जय हिंद मेरे साथियों। आपका भाई आपका साथी दशकंठी देशद्रोही अपने चैनल पर एक और फेलोशिप लेकर आया है ओनली फॉर वुमेंस के लिए। जी हाँ, यह वीडियो केवल महिलाओं को ही लाभ देगा, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी दोस्त है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है या आपकी कोई भी ऐसी महिला मित्र है जो इसके लिए योग्य है या चाहते हैं कि उसको लाभ मिले फेलोशिप का, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करेंगे व्यूअर्स के नाते, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्या राय है। तो समझते हैं, जानते हैं इस फेलोशिप के विषय में। और इसकी बहुत लंबी डेट है, 15 अगस्त 2020 तक फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 12th पास स्टूडेंट के लिए फेलोशिप है। जी हाँ, जो लड़कियां 12th में पढ़ रही हैं या पास हो चुकी हैं उनके लिए फेलोशिप है, इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। और क्या योग्यता है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्राइटेरिया है, कितना पैसा मिलना है, कितने साल के लिए मिलनी है, सब चीज़ें बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें वीडियो में ही बताई जाएंगी, और जो गुणात्मक चीज़ें हैं या मिनिमम वेटेज की चीज़ें हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएंगी। कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, लेकिन ज़रूरी चीज़ें वीडियो में ही दी जाएंगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिएगा, पूरा देखिएगा। आपको जिसको लाभ पहुँचाना है उस तक वीडियो शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि लॉकडाउन के समय में सभी के पास टेक्नोलॉजी की सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन वीडियो का लाभ सभी को मिलना चाहिए। इसकी डेट 15 अगस्त 2020 इसलिए रखी गई है क्योंकि जो 12th पास होने वाली लड़कियां हैं जिनका रिजल्ट जून या जुलाई तक आता है, वह भी इस एप्लीकेशन को, इस फेलोशिप के स्कॉलरशिप को भर सके, उनके लिए इसलिए डेट बढ़ाई गई है। क्योंकि सीबीएसई ने या सभी बोर्ड्स ने एग्ज़ाम की डेट बदल दी हैं, बढ़ा दी हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये फेलोशिप दी जा रही है। लाखों में इसका अमाउंट है, 3 वर्षों के लिए दी जाएगी, तो बहुत अच्छी फेलोशिप है। और भारत के 7 स्टेट में दी जाने वाली स्कॉलरशिप है, ध्यान रखिए। यानी कि आप इन 7 स्टेट के यदि हैं, फॉर्म कोई भी भर सकता है। जी हाँ, फॉर्म को कोई भी भर सकती है लड़की, लेकिन इस फेलोशिप को प्राप्त करने के लिए आपको उन गिनी चुनी 7th स्टेट में ही एडमिशन लेना होगा कॉलेज स्तर पर, तभी आपको ये फेलोशिप मिलेगी। योग्यता इसमें 12th रखी गई है, लेकिन फेलोशिप का अमाउंट आपको तब मिलेगा जब आप इनके द्वारा दी हुई एक लिस्ट दी गई है यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज की, उसमें एनरोल होते हैं जुलाई या अगस्त या सितंबर तक भी, तो ही आप एलिजिबल हैं इस फेलोशिप के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। किन स्टेट्स में है, मैं स्टेट्स का नाम दूंगा, उस स्टेट के किस यूनिवर्सिटी और किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तभी आपको ये फेलोशिप मिलेगी, मैं उसका भी पूरा नाम दूंगा। कोई समस्या है, कोई सुझाव है तो पूरा एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भी दूंगा। फॉर्म कहाँ मिलेगा, क्या संपूर्ण जानकारियाँ, उसके लिए भी ज़रूरी चीज़ आपको बताऊंगा और दूंगा। ये था इसका छोटा सा परिचय। अब आते हैं इसकी ज़रूरी चीज़ों पर, जो कि सिलसिलेवार तरीके से आपको जाननी होगी, समझनी होगी। इसका नाम है सशक्त स्कॉलरशिप फॉर वुमेन 2020। इस चीज़ का ध्यान रखिए। 12th पास गर्ल्स इसको भर सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिए। जो 12th में पढ़ रही हैं वह भी भर सकती हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए। और इसमें जो अमाउंट प्राप्त होगा लड़कियों को, मेरी बहनों को, मेरी दोस्तों को, वह होगा 1 साल का 80,000 रुपये। जी हाँ, 3 वर्ष के लिए आपको मिलनी है, तो आपका टोटल अमाउंट हो गया 2,40,000 रुपये की आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी 3 वर्षों के लिए। यानी कि बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और हर ईयर में यदि आपके 60% मार्क्स आते हैं तभी ये स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। यदि आप फर्स्ट ईयर पास करके सेकंड ईयर में जाती हैं तो सेकंड ईयर की फेलोशिप आपको तभी दी जाएगी जब आप फर्स्ट ईयर में 60% मार्क्स लेकर आती हैं। जब आप सेकंड से थर्ड ईयर में जाएंगी तब उसके अंदर भी आपके 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा होने चाहिए, तभी फेलोशिप दी जाएगी। मार्क्स कम होने पे उस साल की फेलोशिप आपकी लैप्स हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और ज़रूरी चीज़, यदि लड़कियां रूरल क्षेत्रों से हैं, ग्रामीण प्रदेशों से हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आती हैं, तो चांसेस ज़्यादा हैं उन लड़कियों के, उन बेटियों के, बहनों के, मेरी दोस्तों के फेलोशिप में चयन होने के, इस बात का भी याद रखिएगा। और फॉर्म इसका निकल चुका है, इस बात का याद रखिएगा। 1 मार्च को इसकी वेबसाइट पे फॉर्म आ गया है, ऑनलाइन मोड पे फॉर्म है। पहले आपको अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना है, एक लिंक पे जाना है, साइन अप करना है। लॉगिन आईडी के बाद आईडी पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा, आपके फ़ोन पर मैसेज आएगा या ईमेल पर लिंक जाएगा, वहाँ से आईडी और पासवर्ड को कैप्चर कीजिएगा, उठाइएगा, लिखिएगा, फिर वेबसाइट पर दोबारा जाइएगा। सशक्त scholarship.org की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिएगा। उसके बाद फिर आपको कंप्लीट फॉर्म की डिटेल भरनी है। अब हम अगली चीज़ों पे आते हैं, डॉक्यूमेंट्स।
फॉर्म भरते वक्त कुछ ज़रूरी दस्तावेज आपके पास होना ज़रूरी हैं, कुछ डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हैं, और कुछ ऑप्शनल हैं। मैं ऑप्शनल भी बताऊंगा और मैंडेटरी भी बताऊंगा। जो मैंडेटरी है पहले वह सुन लीजिए। 10th क्लास का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। 10th क्लास का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, मार्कशीट ऑप्शनल है। 10th क्लास का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, मार्कशीट ऑप्शनल है, और 12th क्लास का सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, मार्कशीट मैंडेटरी है। अपोजिट है, ध्यान रखिएगा। 10th का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है और 12th की मार्कशीट मैंडेटरी है। 10th की मार्कशीट ऑप्शनल है और 10th का सर्टिफिकेट ऑप्शनल है। इस बात का भी याद रखिएगा। अगला डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मैंने कहा कि इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन के हैं और रूरल एरिया के बच्चे हैं उनको विशेष तवज्जो दिया जाएगा। तो उसी कंडीशन में एक डॉक्यूमेंट के रूप में आपसे इनकम का सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, जो कि आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से कम का होना चाहिए। इनकम का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, दिस इज़ अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, और 5 लाख से कम की इनकम उसमें होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि कोई लड़की, कोई बहन, कोई बेटी PWD कैटेगरी की है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना भी ज़रूरी है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा। अगली ज़रूरी चीज़ कि मान लीजिए मैं एक लड़की हूँ, मैं दिल्ली से पास आउट हूँ, तो मुझे दिल्ली के ही कुछ गिने चुने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना होगा, तभी मैं इस फेलोशिप को लेने के लिए एलिजिबल मानी जाऊंगी। इस बात का याद रखिएगा। तो दिल्ली के अंदर भी इसका एक केंद्र है। यदि आप दिल्ली में अध्ययन करते हैं 12th के बाद तो आप एलिजिबल हैं फेलोशिप लेने के लिए। अगली स्टेट है दिल्ली के बाद वह है कलकत्ता, नेक्स्ट है बेंगलोर, फिर है हैदराबाद, फिर है मुंबई, लास्ट में है चेन्नई। फिर से बता देता हूँ मैं, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई। यदि आप इन क्षेत्रों में एडमिशन लेते हैं, याद रखिएगा ये तो मैंने स्टेट बताई हैं, इसके साथ साथ इसमें कुछ कुछ शिक्षण संस्थानों के नाम दिए हैं। बताना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उन सभी के नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगा। आप उसको नोट करके रखिएगा, जब फॉर्म भरिएगा तो आप उसमें डालिएगा, ठीक है ना। और ऑप्शनल होगा ज़रूर, 1 से 2 अधिक स्टेट में डालिएगा तो फ़ायदे में रहेंगी आप। सारे ही सेंटर दिल्ली के मत चूज़ करिएगा, या सारे ही सेंटर, हो सकता है आप महाराष्ट्र में रहते हों तो महाराष्ट्र के आसपास बेंगलोर है, साउथ में नज़दीक में आपका कलकत्ता भी है, चेन्नई, यानी कि जितना अधिक से अधिक हो सके उन सेंटर का चयन कीजिएगा। लिस्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा जैसे आपके मार्क्स आते हैं। इस बात का याद रखिएगा। इस वीडियो को आपने इतना देखा और बर्दाश्त किया, बहुत बहुत सलाम आपको। मेरी सभी बहनें, मेरी सभी बेटियाँ फेलोशिप को भरें। बहुत लंबी डेट है, 12th पास कर चुके हैं तो भी भर सकती हैं, 12th में पढ़ रही हैं तो भी भर सकती हैं। यदि व्यूअर्स कोई बॉयज़ इस वीडियो को देख रहा है तो अपनी दोस्तों को, अपनी बहनों को, अपनी गर्लफ्रेंडों को वीडियो शेयर कीजिए, जानकारी बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और पूर्व की वीडियो को ज़रूर देखिए जिसमें मैंने फेलोशिप और इंटर्नशिप के विषय में बताया है। और CU सेट का यदि कोई फॉर्म भर रहा है या भर रही है, उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है 23 मई 2020 तक। इस बात का याद रखिए, उसका भी भर दीजिए। 30 अप्रैल JNU की लास्ट डेट है, उसका फॉर्म भर दीजिए। तो बहुत से फॉर्म्स की लास्ट डेट फिनिश होने वाली है, लास्ट वीक चल रहा है, तो टाइम से फॉर्म भर दीजिए। किसी भी यूनिवर्सिटी के फॉर्म को भरने में, कोर्स का चयन करने में कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आप उसी दिन जवाब मिलेगा। इस बात का याद रखिए। इस फेलोशिप को भरिए, सशक्त स्कॉलरशिप फॉर वुमेन। और आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद। पूरा देखा उसके लिए भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।